ममता बनर्जी को आरएसएस और बीजेपी वाले बांग्लादेशी एजेंट मानते हैं और उनका ये मानना है कि असल में ममता बनर्जी हिंदू भी नहीं है, वो तो दिल से मुसलमान है। हमने अपने एक पिछले एपिसोड में इस प्रोपेगेंडा को एक्सपोज भी किया था कि ममता बनर्जी बांग्लादेश की एजेंट तो दूर की बात है, असल में उन्होंने जितना लॉस दिया हुआ है बांग्लादेश को उतना तो कांग्रेस पार्टी ने भी नहीं दिया हुआ। बहरहाल अब कुछ ऐसा चीप किस्म का प्रोपेगेंडा किया है मोदी सरकार ने कि जिससे ये चांसेस बढ़ चुके हैं कि बंगाल के अंदर ममता बनर्जी का ग्राफ, शायद उनकी जो पॉपुलरिटी का ग्राफ है वो शायद मजीद डाउन हो जाए। सबसे पहले आप जरा ये बीजेपी बंगाल की क्लिप सुने जो कि उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर पोस्ट की हुई है, जिसमें ममता बनर्जी साहिबा के मुख्तलिफ वीडियोस को उन्होंने मिला के एक वीडियो बनाई हुई है, ये साबित करने के लिए कि वाकई में ममता बनर्जी बांग्लादेशी एजेंट ही हैं और मुसलमान हैं। पहले इस क्लिप को देखें आप, इसके बाद आगे बात करते हैं। ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তাআলা সকলকে ভালো রাখো। আল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সকলকে ভালো রেখো। আল্লাহ अब हम स्वागत करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मंच पर। आप लोग जरा सा शांत हो जाएं, आप लोग जरा शांत हो जाएं और इस पावन अवसर पर श्रीमती ममता बनर्जी को मौका दीजिए कुछ शब्द कहने का। नहीं, मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, और पॉलिटिकल पार्टी का और गवर्नमेंट पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूं प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे यही ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद, जय बांग्ला। अच्छा जी, इस वीडियो लगाने से एक दिन पहले ये हुआ कि बंगाल के अंदर सुभाष चंद्र बोस की बर्थडे मनाई जा रही थी, जिसमें मोदी जी और ममता बनर्जी दोनों शामिल थे, यानी इस प्रोग्राम में ये दोनों शख्सियात शामिल थी। तो जैसे ही ममता बनर्जी की तकरीर शुरू होती है तो आरएसएस और बीजेपी के गुंडों की जानिब से जय श्री राम के नारे शुरू हो गए, और इसके अलावा भी ममता बनर्जी के खिलाफ भी कुछ ऐसे नारे सुनाई दिए जिसकी वजह से वो गुस्से में आ गए। और जब बीजेपी के लीडरान तकरीरें कर रहे थे तब ममता बनर्जी के सारे लोग खामोश थे और डिसिप्लिन में थे वो बिल्कुल। लेकिन जैसे ही ममता बनर्जी स्टेज पे आती हैं तो ये सारे ड्रामे शुरू हो गए, जिस पर ममता बनर्जी ने उन्हें ये कहा कि ये कोई तरीका नहीं होता कि किसी को इस तरह प्रोग्राम में बुलाकर उसकी बेइज्जती की जाए। धन्यवाद জানাই মাননীয় মন্ত্রীকে। এবারে পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা ব্যানার্জিকে অনুরোধ জানাবো তার বক্তব্য রাখার জন্য। अब हम स्वागत करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मंच पर। आप लोग जरा सा शांत हो जाएं, आप लोग जरा शांत हो जाएं और इस पावन अवसर पर श्रीमती ममता बनर्जी को मौका दीजिए कुछ शब्द कहने का। नहीं, मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, और पॉलिटिकल पार्टी का और गवर्नमेंट पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूं प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे यही ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद, जय बांग्ला। अब ये एक वाकया हुआ, इस पे बीजेपी और आरएसएस ने इंडियन मीडिया के जरिए ये भरपूर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि आखिर ममता बनर्जी को जय श्री राम के नारे से इतनी नफरत क्यों है। इससे तो ये साफ जाहिर हो रहा है कि वो बांग्लादेशी एजेंट हैं और मुसलमान हैं। अगर वो मुसलमान ना होती और बांग्लादेशी एजेंट ना होती तो जय श्री राम के नारे पे चिढ़ क्यों रही है इतना। तमाम मेन स्ट्रीम जो इंडिया का मीडिया है उसमें ये खबरें और टॉक शोज शुरू हो चुके हैं, और ये भरपूर कोशिशें की जा रही हैं बीजेपी की जानिब से कि इस हिंदुत्व वाले नैरेटिव को मार्च तक ले जाए, यानी मार्च में जो इलेक्शन हो रहे हैं बंगाल में वहाँ तक ये कैरी ऑन करें और इसको मजीद बढ़ाएं, ताकि हिंदू जो बंगाली हैं इंडियन बंगाल के, उनका वोट बीजेपी को ही दिलवाया जा सके।
हम ये बात पहले भी कह चुके हैं कि इस बार बंगाल में बीजेपी के जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। कभी भी बीजेपी के जीतने के चांसेस उतने नहीं हुए बंगाल में जितने इस बार हैं, क्योंकि हिंदू जो बंगाली हैं इंडियन बंगाल में, यहाँ पर नौजवान तबका ख़ास तौर पर आरएसएस और बीजेपी के असर के नीचे आ चुका है और उनका जो नफरत पर मबनी हिंदुत्व का नैरेटिव है ये बहुत ज़्यादा फैल चुका है इंडियन बंगाल में हिंदू बंगालियों के अंदर। और ममता जी समेत वहाँ की जो सेक्युलर पार्टीज़ हैं वो इस एक्सट्रीमिज़म को रोकने में नाकाम रही हैं। देखें, रिलीजन इंसानी सोसाइटी में एक बड़ा रोल प्ले करता है और बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो या इंडिया हो, यहाँ की सेक्युलर जमातें भली यही कहती रहें कि हम सब एक हैं इलाकाई नेशनलिज्म की बुनियाद पे, लेकिन इन मुल्कों के ये जो सेक्युलर लीडरान हैं वो ये भूल जाते हैं कि ये सारे मुल्क अलग मुल्क इसीलिए हैं क्योंकि इनमें मज़हब अलग अलग है। अगर इलाकाई या टेरिटरी से कौम बन रही होती तो इंडिया कभी भी 3 टुकड़े ना बनता जिस तरह आज बना हुआ है। कुछ लोग भले ही ये मिसाल दें कि बांग्लादेश और पाकिस्तान भी अलग हुए, हालांकि ये मुसलमान मुल्क थे, तो फिर अलग कैसे हुए अगर मज़हब इतना ही इम्पोर्टेंट होता है तो जनाब बांग्लादेश ने अपनी अलग मुस्लिम आइडेंटिटी को ही कैरी ऑन किया हुआ है। वो सिक्किम की तरह इंडिया में मर्ज नहीं हुआ है। यानी 1971 में बांग्लादेश जब आज़ाद हुआ है तो उन्होंने अपनी एक अलग मुस्लिम मुल्क होने की आइडेंटिटी बरकरार रखी है। इंडिया के जो बंगाल के लोग हैं वो आज भी खुद को इंडियन कहलवा रहे होते हैं, बांग्लादेशी नहीं कहलवा रहे होते। तो ये जो रिलीजियस कार्ड है ये बहुत ज़्यादा असरअंदाज रहता है और बीजेपी और आरएसएस की कामयाबी का भी यही राज है अभी तक कि उन्होंने गलत तरीके से ही सही, नफरत फैलाते हुए ही सही, इंडिया की मेजॉरिटी अवाम और वहाँ की जो माइनॉरिटी है इनके बीच एक दरार डाल के रखी हुई है, जो कि उनके अपने तो फ़ायदे में है लेकिन इंडिया की सोसाइटी और इंडिया के जो सोशल वैल्यूज़ हैं और इंडिया का जो फ्यूचर है इसके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। पश्चिम बंगाल में राम नाम लेना भी अपराध हो गया है क्या? अरे दीदी, राम जी के आगे अच्छों का अहंकार चूर चूर हो गया। आपका अहंकार कहां तक ठहर पाएगा? वामपंथियों का तो समझ में आता है, उनके तो विचार विदेशी है, संस्कार विदेशी है। यही कारण है कि वो अपने नाम में लगे सीता और राम उसकी लाज भी नहीं रखते और रामायण का अपमान, महाभारत का अपमान, हमारे पुराने ग्रंथों का अपमान, ये उनके लिए एक फैशन हो गया है। लेकिन ममता दीदी, आपने तो इन्हीं वामपंथियों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी। मां, माटी और मानुष ने आपको शक्ति दी थी। फिर आप जय श्री राम को कहने वालों को जेल क्यों भेजने लगी हो?